गई माँ। इस घर और परिवार के जंजाल में फंसकर मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं कहती थी ना कि मुझे पहले एग्जाम क्लियर करने दो, फिर इस शादी विवाह के जंजाल में मुझे फंसाना माँ। लेकिन मैं क्या करती माँ, पापा की जिद के आगे मेरी कुछ न चली और इन लोगों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। माँ, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की शादी तक ही होती है? तो देखना माँ, एक दिन मैं IAS बनकर दिखाऊंगी। इन लोगों से मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या हुआ काली, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? IAS नहीं बनी क्या? कोई नहीं, मैं आपको PKS बना दूंगी, परमानेंट किचन सर्विस। मैं तो पहले ही बोल रही थी भाभी, IAS बनना आपकी बस की बात नहीं है। अरे कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के 10th-12th में 90% लाकर कोई IAS क्लियर थोड़े कर लेता है। गवार इलिटरेट गर्ल, मैं कितनी बार समझाऊं कि शादी के बाद हर बहू को ससुराल संभालना मैंडेटरी होता है। बड़ी आई IAS बनने। अब मैं क्या आसपास वाले को जवाब दूंगी कि मेरी भाभी IAS नहीं बनी? पड़ोसन तो पहले ही बोल रही थी कि बेटा शादी हो गई है, घर परिवार पर ध्यान दो। क्या रखा है इस बुक में? अब देख क्या रही हो, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा पकौड़ा बनाओ और एक कप कॉफी बनाना। पूरा मूड खराब कर दी काली। जैसा शकल वैसे सपने, दोनों काले जो कभी न पूरे होने वाले। आपको शर्म नहीं आती? पूरा किचन गंदा पड़ा है, ससुराल तो संभाल ले रहा, IAS का पद संभालेगी। बस अभी जा रही हूँ साफ करने। ये काली का पढ़ाई मेरा सरदर्द बन गया। जब देखो तब कॉपी किताब खोली रहती है। काली, कितनी बार बोलूं कि भगवान भी नहीं चाहते कि आप लोग कुछ करो, इसलिए पहले से ही काला पोत दिए हैं। कहीं उठने बैठने का लायक नहीं छोड़े। IAS बनेगी, देखो तो महारानी के सपने। बहू तुम पढ़ो। बहू, हर लड़की को सपना देखना चाहिए। बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती है, बात होती है इज्जत की। बेटा बस इतना कमाओ कि अपना खर्च खुद उठा सको, किसी के सामने छोटी मोटी चीज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। पर मम्मी जी, मेरी तो शादी हो गई है, मैं कैसे पढ़ूं? बहू, सपने देखने वाले इन छोटी मोटी तूफानों से रास्ते नहीं बदलते बेटे। बस तुम अपना सपना पूरा करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहू, मैं जानती हूँ कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाती, कमाई आत्मविश्वास भी लाती है, जो अपने फैसलों को ताकत देती है। पर्स में जब रुपये होते हैं ना बेटा, तो आवाज में दम आ जाती है और सामने वाली भी इज्जत से बात करते हैं। इसलिए बहू बनो या बेटी, पहले अपनी खुद की पहचान बना। रही बात सपने देखने की, तो वो सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो काली हो या भूरी हो या गोरी हो, क्योंकि सपने हौसले और दिमाग से देखे जाते हैं, ये ऊपर की दिखावटी चमड़ी से नहीं। बेटा पढ़ाई करो। बुआ, दादी बुआ आई है। अरे तू? मम्मी, मुझे नहीं रहना उस घर में। कैसे घर में आप मेरी शादी कर दी हो? हुआ क्या? मम्मी, कौन से जन का बदला लिया आप? वो लोग पागल है, सारे लोग बैठकर खाते हैं, सिर्फ मेरा पति कमाता है। कैसे होगा मेरा गुजारा? आप बोले थे कि शादी के बाद पूरे ठाट से रहोगी। सरकारी नौकरी करता है लड़का, सरकारी नौकरी देखकर शादी तो कर दिए, लेकिन उस घर में AC कूलर कुछ भी नहीं है, पंखा में सोता है लोग। मम्मी, आपको परिवार देखकर भी शादी करनी चाहिए थी। 4 भाई है लड़का, सबके सब निकम्मा है, सभी की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। पंखा में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और आपको पता है, गैस बचाने के चक्कर में मेरी सास चूल्हा पे खाना बनवाती है। चूल्हा का बर्तन धोने से मेरा हाथ घिस जाता है, ऐसा लगता है कि कोई काल कोठरी है मेरे लिए मेरा ससुराल। आपको पता है ना, AC के बिना मुझे नींद नहीं आती। क्या देख के शादी की थी आप? नहीं मम्मी, अब मैं उस घर में एक पल नहीं रह सकती। जब से ड्यूटी पर गए हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछे हैं। इस हाल में मेरे बारे में नहीं पूछते तो बाद में क्या होगा? अरे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। अच्छा भला लड़का, अच्छा कमाता है, स्कूटी इंजीनियर है। रही बात भाई का, तो वो खुद ही कमा लेगा। मैं 4 भाई देखकर शादी नहीं की थी, मैं तो लड़का देखकर शादी की थी। मुझे लगा शादी होगा उसके बाद अपने साथ रखेगा। सब लड़का अपने साथ अपनी बीवी को रखता है। पर शादी के बाद तो मुझे इसको देख के चला गया। उसे सिर्फ अपना परिवार दिखता है मम्मी, मेरी कोई परवाह नहीं है उसे, न मेरी न अपने आने वाले बच्चे की। बेटी, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने पति के साथ कैसा बॉन्डिंग बनाई हो। अरे हर लड़का अपनी बीवी को अपने साथ ही रखता है। माना कि परिवार नहीं छोड़ता, लेकिन बीवी भी नहीं छोड़ता है। मुझे तो बोला गया था कि शादी के बाद लड़का लड़की को अपने साथ ही रखेगा। अरे माँ बाप तो अपने बच्चों को भविष्य भी सेफ देखते हैं। मैं भी वही देखी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन आएगा, उससे तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा।
अभी 2-2.5 लाख रुपया सैलरी है, लास्ट तक चीफ इंजीनियर बन जाएगा। इतनी बड़ी पोस्ट है, अब तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? पता नहीं मम्मी, लेकिन मैं उस घर में अब और नहीं रह सकती। बहुत परेशान करते हैं वो लोग। सोनी, तुझे याद है बेटा, जब तुम्हारी भाभी यहाँ आई थी, अपना घर उस टाइम भी हरा भरा था, लेकिन तुम अपनी भाभी का जीना हराम कर दी थी। मेरी बहू कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन वो अंदर से हार गई थी। मुझे लगता है उसके आंसू का सजा तुम्हें मिल रही है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी अच्छा कमाता है तुम्हारा पति। बेटी, किस्मत में सुख कहाँ से लाओगी? अभी वही बहू मेरी इस घर को आराम से संभाल रही है, सुखी से रह रही है। मुझे इस घर से कोई मतलब नहीं, सब वो संभाल लेती है। सोनी, याद है जब मिठू होने वाली थी तो तुम अपनी भाभी को कितना सताई थी? मैं खुद देखी थी अपनी बहू को, कभी किचन में कभी गैलरी में रोते रहती थी वो। भाभी, लो मेरे कपड़े हाथ से धो दो। बहू जी मम्मी जी। दो बेटा, सब्जी काट देती हूँ। ये क्या कर रही हो माँ? तुम्हारा काम ये नहीं है। खाना बनाना सिर्फ बहू का काम नहीं होता। तो अब खाना बनाओगे? हाँ, मैं भी खाना बना सकती हूँ। करती क्या है घर में बैठकर? सिर्फ खाना बनाती है। मेरी तरह ऑफिस तो जाती नहीं है। रोज बहू ही तो बनाती है, एक दिन मैं सब्जी काट दूंगी तो क्या हो जाएगा? सोनी, जो माँ है वही तो सास है, जो बेटी है वही तो बहू है। बस घर बदलता है, दिल नहीं। वो भी तो अपना बचपन छोड़कर आई है। माथा पर चढ़ा दिए बहू को। बेटी, रोटी भी खाने में तभी अच्छा लगता है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह से जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए। बरसों से घर बहू ही चलाती है, ये घर संभालना उसी का काम। सोनी, घर ऐसे नहीं चलता। जब सब लोग घर में रहते हैं ना, तो काम भी सभी को करना पड़ता है। अब खाना घर में बनता है, बहू तो अकेले खाती नहीं है, खाते तो हम सब हैं। तो फिर कभी खाना भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा? और अगर तुम्हें नहीं खाना बनाना है तो हेल्प तो कर सकती हो ना। क्या हुआ मेरे बेटा को? अरे क्या हुआ मेरे लाडला को? भूख लगी है, पेट नहीं भरी है? बहू, मेरा लाडला का पेट नहीं भरा बेटा। अभी तुम्हारे लिए मसूर का दाल बना के लाती हूँ, 2 मिनट में तुम्हारा दूध उतर जाएगा। मम्मी जी, आप इतनी रात को आराम कर। आराम कल कर लूंगी बेटा। क्या कर रहे हो पापा जी? तुम्हारे लिए सूट का हलवा बनाओ, इसे खाने से शरीर में ताकत होता है। इसको पकड़िए ना पापा जी, मैं बना देती हूँ। नहीं, इसको बूढ़ा बुजुर्ग बनाते हैं। बेटा, तुम्हारा काम है बस इसको दूध पिलाना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। 4 बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है मुझे। ला दे। अरे मेरा राजकुमार, ठंड कितना परेशान करता है मेरे राजकुमार को। बहू, ये लो बेटा अनार की जूस पियो। ऑपरेशन में पूरा खून पानी की तरह बह गया। मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई। ओहो मम्मी जी, पोटी कर दिया। अरे तुम जूस पियो, पोटी को चटनी समझ के साफ कर देंगे। अरे नींद नहीं आ रही है मेरे लाडला को। मुस्कान, तुम आराम करो, इसको मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन ऑफिस? वो मैं देख लूंगा। सो जा मुन्ना, सो जा। मम्मी जी दीजिए ना, मैं झाड़ू दे देती हूँ। नहीं बहू, तुम्हें नहीं पता कैसे घर को साफ करते हैं। तुम जाके आराम करो। पापा जी क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ, बैठो मैं लाता हूँ। हटिए ना पापा जी, मैं बना लूंगी। पूरे घर का चाय मैं ही बनाता हूँ। मुस्कान, मैं कपड़ा धोने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा भी कुछ धोने के लिए है तो दे दो। आप कपड़े क्यों धो रहे हो? मुझे तो ना, मैं धो दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना कपड़ा खुद धोता हूँ। ये सब कपड़ा तुम्हारा है, लाओ मैं इसको भी धो देता हूँ। भाभी क्या खाओगे खाना? ननद जी मैं बना लूंगी। क्या बनाना है? नहीं भाभी, घर वाले मेरे ही हाथ का खाना खाते हैं। ननद जी मुझे आता है बनाने, आप आराम करो। मम्मी जी, मुझे आप लोग काम करने क्यों नहीं देते? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे या मेरे घर वालों से? नहीं बहू, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। तुम अभी नई हो, तुम्हारे लिए ये घर नया, यहाँ के लोग नए। पहले तो यहाँ का तौर तरीका तो सीख लो। और वैसे भी बहू, काम तो तुझे इस घर में जिंदगी भर करना है। जब तक ताकत है करने दे काम, फिर तो पड़े ही रहूंगी एक कोने में खटिया पर। अरे सुबह 4 बजे कौन उठ गया? बहू, अरे तुम आवाज लगाने पर डर क्यों जाती हो? और ये 4 बजे कौन उठकर झाड़ू पोछा लगाता है? बेटा, तुम्हें नींद नहीं आती? जाओ सोने। बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बहू हो। बहू, बेटा तुम बेड पे क्यों नहीं सो रही हो? लो चाय और चलो नाश्ता करने। मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं चाय बना लेती। तू क्यों बना लेते? जब मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाई हूँ तो तुम्हारा क्यों नहीं? बेटा, तुम घबरा क्यों जाती हो? ये तुम्हारा ही घर है बहू। मम्मी, अब आप भाभी को नाश्ता दोगे? इतना भी सर पे मत चढ़ाओ, बाद में तांडव करेगी सर चुप पे। कर, कैसी बात कर रही है तू? बहू है वो मेरी। सोनी, किसी को सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वो महसूस करता है, और उसका हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन फिर भी बस मम्मी। करो सोनी, पता नहीं किसने कन्यादान बनाया है। जो देने वाले तो अपने घर के रौनक दे देते हैं, लेकिन ससुराल वाले के उसका मोल समझ में नहीं आता। अरे बेटी है वो इस घर की।